हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ग्रेट पर्सनालिटी के साथ। हमारे साथ हैं विजय सर। छोटा सा इंट्रोडक्शन तो इनके बारे में, तो इनके दो बहुत अच्छे स्टार्टअप हैं तो आज भी सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स आपने नाम सुना होगा, वहां पर ये वीपी वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं और आज के टाइम में हजारों लाखों बच्चों को गाइड कर रहे हैं उनकी ड्रीम जॉब ग्रैब करने में। तो आज के इस पॉडकास्ट के अंदर आप तीन चीजें सीखने वाले हैं। पहला, आपको प्लेसमेंट का ज्ञान मिलने वाला है कि अपनी ड्रीम जॉब कैसे ग्रैब कर सकते हैं। सेकंड, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए भी आपको ज्ञान मिलने वाला है। और थर्ड, डेटा साइंस की बातें हमने अब तक बहुत कम की अपने चैनल पर, तो वो भी सीखने वाले हैं। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? बस ठीक, नमस्ते बब्बर जी। हाँ, वेलकम। एक बार सर स्टार्ट करते हैं आपके छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। तो मैं साउथ इंडियन हूँ यहाँ पे, पर काफी साल से नॉर्थ में रहा हूँ, तो मैं काफी कंफर्टेबल हूँ। नॉर्थ हो साउथ हो कहीं भी हो भारत में, आई एम वेरी कंफर्टेबल। स्टार्टिंग एक्सपीरियंस मैं तो इंजीनियरिंग किया हूँ एनआईटी वारंगल में, और कंप्यूटर साइंस में मैंने की थी उन दिनों में। उसके बाद मैं NYU स्टर्न में MBA मैंने किया यूएस में, और काफी साल यूएस में था मैं, करीब 10 साल था वहाँ पे। वहाँ मैं प्रोग्रामर था, काफी प्रोग्रामिंग की मैंने वॉल स्ट्रीट पे, तो काफी सारे सिस्टम्स अभी चल रहे हैं वहाँ पे। बहुत प्रोग्रामिंग की। उसके बाद मैं गोल्डमैन सैक्स में था, और यहाँ वापस आया इंडिया। गोल्डमैन सैक्स एस्टेब्लिश करते वक्त बैंगलोर में और फिर मुंबई में, दोनों में मैं पार्टिसिपेट किया हूँ। तो उसके बाद हमने सब छोड़ के अभी हैदराबाद में ये वेंचर कर रहा हूँ। सर एक चीज मुझे जाननी है, जब गोल्डमैन सैक्स का नाम आता है, जो हम स्टूडेंट कम्युनिटी है उनको एक बहुत एक्साइटिंग चीज मिलती है कि अगर आप फुल टाइम अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाते हो यहाँ पे, तो आप एक महीने के लिए न्यूयॉर्क जाने वाले हो जी। तो ये बहुत एक्साइटिंग लगता है कि वहां जाकर स्काई डाइविंग करेंगे। नहीं, ये तो होता है, और बच्चे काफी एंजॉय करते हैं। आई वाज पार्ट ऑफ दिस, जब हमने स्टार्ट किया था इंडिया, तो आई वाज पार्ट ऑफ दिस। वी यूज्ड टू कॉल इट नापा प्रोग्राम। तो इंडिया में आप ज्वाइन करते हो और एक महीने के लिए आप न्यूयॉर्क जाते हो, और न्यूयॉर्क में भी आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है आपका। ये तो गोल्डमैन सैक्स के लिए एडवर्टाइजमेंट हो गया, बट गोल्डमैन सैक्स कंपनी भी अच्छा है, दे ट्रीट देयर स्पेशली न्यूकमर्स वेरी वेल। बिल्कुल। एंड इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब शुरू किया था, वी वर हार्डली 20-30 पीपल, अभी तो 6000 पीपल है। काफी ग्रो भी किया है। 20-30 पीपल, बहुत कम है सर ये तो। शुरू है, we were the first 10 people who came back, from the US. अच्छा। It was exciting for youngsters. बिल्कुल सर। सर हम बहुत डिफरेंट टाइप की बातें करने वाले हैं यहाँ पे, जैसे कि प्लेसमेंट की कुछ बातें करेंगे, स्टार्टअप की कुछ बातें करेंगे, डेटा साइंस के ऊपर कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले, जैसे मुझे पता है कि आप वीपी थे गोल्डमैन सैक्स में, तो मुझे ये जानना है कि जब एक कंपनी हायर कर रही होती है किसी इंडिविजुअल को, तो वो दिमाग में क्या चल रहा होता है कि यार किस तरीके के व्यक्ति को मुझे हायर करना है, कैसे पता लगेगा? कुछ अंदर की बातें जाननी है हमको। आपको आश्चर्य हुआ कि स्किल से ज्यादा हम कुछ वेरी फंडामेंटल वैल्यूज देखते हैं बड़े कंपनीज में, जो वैल्यू ड्रिवन कंपनीज हो, जैसे गोल्डमैन सैक्स में बहुत सारे कंपनीज ऐसे हैं। हम ये देखते हैं कि लर्नेबिलिटी कैसा है, जब बंदा नया कुछ सीख पाएगा, उसका कुछ डेमोन्स्ट्रेशन है क्या कॉलेज में, कि बंदा कुछ नया स्किल्स पिकअप किया कि नहीं, और डज ही हैव द प्रोपेंसिटी टू पिक अप स्किल्स, उस पे काफी फोकस रहता है। ठीक है। तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। एंड इंटरव्यूअर्स बहुत स्मार्ट होते हैं, उनको पता चल जाता है कैसे पिकअप करना है। बिल्कुल, क्योंकि मैंने एक एग्जांपल बताता हूँ सर मैं आपको। मेरे केस में ऐसा था कि मैंने एक इंटरव्यू दिया, मेरे से क्वेश्चन पूछा गया उसके अंदर, मैंने ट्राई बहुत किया, बट एट द एंड में फाइनल सोल्यूशन तक नहीं पहुंच पाया। सेम मेरा एक फ्रेंड जाता है, वो सेम इंटरव्यू के पास जाता है, सेम क्वेश्चन मिलता है और वो फाइनल सोल्यूशन तक पहुंच गया। ठीक है। और इंटरव्यू ने पूछा कि आपने पहले किया हुआ था, उसने बोला नहीं पहले नहीं किया हुआ था, बट रिजल्ट ये आता है कि मैं सिलेक्ट हो जाता हूँ उस इंटरव्यू में और मेरा दोस्त नहीं हो पाता। तो वहां मुझे ये समझ में आया कि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे टेस्ट केस पास कराने हैं या फिर सामने वाले इंटरव्यू को एग्जैक्ट सोल्यूशन देना है कि ये है। अगर आपने ये भी दिखा दिया कि मैं ट्राई कर रहा हूँ वहां तक पहुंचने का, मेरे एंड से मैं वो डिफीट एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मतलब एफर्ट मार रहा हूँ मैं सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए, तो आई थिंक वो भी मैटर करता है। ये नहीं कि सिर्फ सोल्यूशन सही आना चाहिए, अगर आप कोशिश भी करते हो वहां तक पहुंचने की, वही मैटर करेगा मेरे हिसाब से। 100%। आपको ये भी लगे कि डेवलपमेंट से ज्यादा डीबगिंग में टाइम लगता है। बिल्कुल। तो ये भी कभी ऐसा भी होता है, इंटरव्यू में प्रॉब्लम देते हैं, बोले इसमें बग है, बग निकालो। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम स्मार्ट प्रोग्रामर्स बग बड़ा अच्छा निकालता है। इफ यू डू नॉट नो हाउ टू डू दैट, पकड़े जाओगे आप। बग वाला थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो वो एक चीज हम देखते हैं, कि लर्नेबिलिटी एस्पेक्ट। दूसरा ये भी हम देखते हैं कि व्हाटएवर यू आर सेइंग इन योर रिज्यूमे, अपने डेप्थ में किया कि नहीं। अगर आप कुछ भी लिख देते हो ना रिज्यूमे, बी वेरी केयरफुल। अगर आप लिखते हो कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया, वो प्रोजेक्ट किया, अगर आप ढंग से नहीं किए हो तो मत लिखना। अगर किए हो एंड यू हैव गॉन इन डेप्थ, इतना छोटा भी प्रोजेक्ट हो, एक्सेल में भी आपने प्रोजेक्ट किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट इज इंपॉर्टेंट कंपनी में जो देखते हैं कि व्हाई हैव यू डन व्हाट यू हैव डन। हमने ये प्रोग्राम लिखा, बट मैंने क्यों लिखा, और इसमें वाज अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंपॉर्टेंट, वाज दिस, कहां पे आप डिप्लॉय कर रहे हो ये प्रोग्राम को। वो थोड़ा इंसाइट अगर जब दोगे ना, स्पेशली कमिंग आउट ऑफ कॉलेज और अर्ली वर्किंग प्रोफेशनल्स, कंपनीज लव दैट, बिकॉज़ ये कंपनीज में पढ़ाते हैं, कॉलेज में कभी-कभी नहीं पढ़ाते हैं।
So go to the depth of whatever little you have done. That while interviewing people really kind of enjoy seeing that spark. बिल्कुल बिल्कुल सर, मतलब मैं भी कुछ सेमिनार्स में जब जाता हूँ कॉलेज के अंदर, तो वहाँ पे सेम चीज़ बताता हूँ कि ठीक है अभी हम डीएसए कर रहे हैं, अभी हम टेस्ट केसेस पास करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो इंटरव्यू की डिमांड है, क्योंकि वो ऑनलाइन टेस्ट की डिमांड है, वो करना पड़ेगा। बट एट द एंड जब आप कंपनी में जाओगे तो आपका मेजॉरिटी टाइम वहाँ पर डेवलपमेंट में जाने वाला है, डीबगिंग के अंदर जाने वाला है, तो वो डेवलपमेंट वाला एस्पेक्ट आपको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ टेस्ट केस पास करा के आप आगे बढ़ गए, डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और बड़े कंपनी में ये भी देखते हैं कि व्हाई आर यू बिल्डिंग द प्रोग्राम, कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो इसके साथ, ये कहाँ पे जाके प्लग इन होगा, उसका थोड़ा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि बस बबल सॉर्ट को मैंने प्रोग्राम कर दिया है, यू शुड डू बियॉन्ड दैट। ये बबल सॉर्ट कर क्यों रहे हैं, व्हाई कांट वी डू अ हीप सॉर्ट और समथिंग एल्स, तो उसको थोड़ा इनसाइटफुली एक्सप्लेन करने में मैंने सर एक चीज़ और ऑब्जर्व करी है, जैसे कि अब तो मुझे नहीं पता अब बच्चे बनाते कि नहीं बनाते, बट हमारे टाइम पर आज से 2 से 3 साल पहले बच्चे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बहुत बनाते थे बार बार वही सेम प्रोजेक्ट लेके जा रहे हैं, और इंटरव्यू देख देख के इतना परेशान हो चुका है, वो देखते कहता है कि इसको नहीं लूंगा मैं। और एक चीज़ मैंने देखी है कि आपने कुछ यूनिक बनाया, आपने या तो कोई आइडिया यूनिक डेवलप कर दिया, या तो आपने कोई नई टेक्नोलॉजी यूज़ करी, इसके रेफरेंसेस उतने मार्केट में भी नहीं है, जिसकी कॉपी करने के चांसेस बहुत कम है, तो उस केस में इंटरव्यूअर भी इंटरेस्टेड होता है कि हाँ बताओ क्या बनाया है, कैसे बनाया है, ये जो टेक यूज़ किया क्यों यूज़ करी है, इसके अलावा क्या क्या ऑल्टरनेट अलग अलग थे वो यूज़ क्यों नहीं करी है। मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर डेव की हम बात करें तो बहुत इंटरेस्टिंग है। एब्सोल्युटली। ये कॉलेज बच्चों के लिए मैं एक एडवाइस करूंगा, इफ यू कैन पिक अप अ रियल प्रोजेक्ट, जितना भी छोटा कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रोजेक्ट अगर रियल हो और अपने ढंग से काम किया हो, एंड टॉक रियल, ये हुआ, ये प्रॉब्लम था, मैंने ये किया, ये सॉल्व किया मैंने, that has a lot of value. बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मेरे एंड से ये एडवाइस होगा, आप बताना सही है कि नहीं, कि जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसको सिर्फ इसलिए मत बनाओ कि रिज्यूमे में डालना है, उसको इसलिए बनाओ कि 4 लोग उसको यूज़ कर पाएं, आप इंटरव्यूअर को बता पाओ कि ये मैंने बनाया है, इसको 5 लोग यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने यूज़ करते करते ये बग मुझे फाइंड आउट करके दिया, अब मैंने इसको बाद में ठीक कर दिया, तो उससे लगता है कि ठीक है असली में कोई डेवलप करना चाहता है, सिर्फ रिज्यूमे में डालने के लिए, दिखावे के लिए नहीं कर रहा। एकदम बिल्कुल। उसका मेरे हिसाब से बहुत इंपैक्ट पड़ता है। आपके पास स्टैट्स होंगे कि ये पर्टिकुलर एपीआई ऐसी चल रही है, ये बग्स निकले थे, इतने लोगों ने यूज किया है, टाइम का ऐसे स्केल कर दूंगा, कुछ ऐसी चीजें जो कि काम आने वाली हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर अभी हमने थोड़ी कोडिंग की बात करी, अभी हम स्टार्टअप्स की बात करने वाले हैं। तो लेट्स से कि एक व्यूअर अभी देख रहा है जिसको ये कि यार मुझे भी स्टार्टअप करना है, एक एक्साइटमेंट है बहुत, तो आप उसको क्या गाइड करेंगे आप कि यार ये कुछ चीजें हैं ABCD, इनका ध्यान रखना अगर तुम एक फ्रेशर हो स्टार्टअप वर्ल्ड के अंदर, तो जो गलतियां आपने कभी करी हो शायद वो ना करें और उसका बहुत सारा टाइम सेव हो जाए, तो वो क्या चीजें होंगी? पहली बात, टाइम बहुत सही है स्टार्टअप के लिए, दिस इज फैंटास्टिक टाइम। आप अगर इंडिया में हो तो इंडिया में तो और भी अच्छा है, बिकॉज बेसिक इकोसिस्टम अभी बन रहा है, फाइनेंशियल इकोसिस्टम टू सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे अब यूपीआई का तो कितने सारे चीजें अभी, दिस इज अ फैंटास्टिक टाइम, इवन 10 years बैक इतना अच्छा एनवायरनमेंट था नहीं। So first of all, it's a great decision if you want to do a startup. Startup is important because country grow कैसे करेगी if there are no new jobs and new kind of business, new ideas, how do you create IP for the country? Country के लिए भी बहुत ही important है हमारे country के लिए। But if you're doing a startup, 3 चीज I would say that इसका ख्याल रखिएगा आप। एक है very fundamental, you need to be solving a real problem. That market fit भी जो हम बोलते हैं ना, if you do not have a solution for a real problem, your startup won't last. No matter how good you are, what you have done, how much money you have spent, एक रियल प्रॉब्लम को आप उठाओ, जितना भी, इट इज बेटर कि प्रॉब्लम काफी बड़ा हो। हाँ, बड़ा हो तो आपका भी चांसेस ऑफ सक्सेस ज्यादा होते हैं। सर एक बीच में आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं, मुझे ये बताओ कि 10 मिनट में डिलीवरी करना क्या एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, या इसको बनाया गया है सिर्फ कि नहीं है जल्दी डिलीवरी करनी पड़ेगी? आपका क्या विचार है इसके ऊपर सर? मुझे लगता है उतना जरूरत है नहीं इसका, बिकॉज वो 10 मिनट डिलीवर करने के लिए कितना आप रिस्क ले रहे हो, कितना रिसोर्सेज डाल रहे हो, वो वैल्यू मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। 10 मिनट के बजाय आधे घंटे में भी आ जाए तो चलेगा ठीक है। तो मेरे हिसाब से इट इज नॉट दैट बिग अ प्रॉब्लम, स्पेशली the amount of resources we are putting into solving this. हाँ बिल्कुल सर। If you want like an emergency medicine in 10 minutes, उसके लिए ठीक है। हाँ, अगर मुझे नूडल्स खाना है वो 10 मिनट में चाहिए, मैं 20 मिनट वेट नहीं कर सकता, वो that's not a big problem. बिल्कुल सर। तो coming back to entrepreneurship, like तीन एडवाइस मैं दूंगा। पहला, please try to solve a real problem. आर्टिफिशियल प्रॉब्लम नहीं, आप 10 जन से बात करो, 100 जन से बात करो, प्लीज वेरीफाई दैट इट इज अ रियल प्रॉब्लम यू आर ट्राइंग टू सॉल्व। प्रॉब्लम कैन बी स्मॉल और बिग, डजंट मैटर, इट शुड बी अ रियल प्रॉब्लम, नंबर 1। सेकंड, मैं नोटिस किया स्टार्टअप में, काफी स्टार्टअप से बात भी करते रहता हूँ, स्पेशली हैदराबाद में, यू नीड टू इन्वेस्ट इनफ टाइम एंड मनी। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ इसको। टाइम, चूंकि बहुतों को लगता है कि 1-2 महीने में हो जाता है स्टार्टअप, ये कभी होता नहीं है। बिल्कुल सर। 3 साल, 5 साल, 10 साल भी लग सकता है। यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, यू हैव टू हैव द परसिवरेंस, तभी बनता है स्टार्टअप। एंड ये हर एक स्टार्टअप में, कोई भी स्टार्टअप अब ले लो, 2 महीना, 3 महीने, 1 साल में भी नहीं बना, काफी टाइम लग जाता है।
सो काफी टाइम बजट कीजिएगा। द थर्ड थिंग इज द मनी। मनी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज काफी हम एंटिसिपेट नहीं करते हैं कि हाँ। अपना बर्न कितना होने वाला है स्टार्टअप के लिए। प्लस इफ यू आर जंपिंग इनटू इट, प्लीज हैव इनफ मनी, इनफ कुशन, तो कि 3 साल 4 साल 5 साल भी अगर आपको पैसा न मिले, ठीक है, चलता है। इधर आपके पास फैमिली मनी हो या कहीं और सेविंग हो, कुछ भी हो, बिना 3 4 5 इयर्स का बफर आप न्यू स्टार्टअप में कूदिएगा मत। बिल्कुल सर, बिल्कुल। So again, a real problem, please try to solve, give enough time and give enough money to yourself. इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला, मुझे ये जानना है कि आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हो कि यार ये एक असलियत में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है और इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। जी, हमारा तो स्पेशली ऑडियंस को जो हमने अभी चालू किया है, हाँ, इट इज अ रिएक्शन टू अ रियल प्रॉब्लम। सो रियल प्रॉब्लम ये है कि ये आपने सुने होंगे, आप शायद जानते भी होंगे कि देयर इज अ बिग टैलेंट गैप। टैलेंट गैप का मतलब कंपनीज को कुछ स्किल्स चाहिए इन हायरिंग पीपल, वो उनको मिलते नहीं है, एंड दे आर स्ट्रगलिंग। मैं कितने सारे रिक्रूटर से बात करता रहता हूँ, एंड दे कीप कमिंग बैक सेइंग हमें चाहिए, रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें मिलते नहीं। एंड ऑन द अदर हैंड, बड़ा आश्चर्य की बात है, अदर हैंड कॉलेज अगर जाओ, इतने सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, एंड एम्प्लॉयबिलिटी प्रॉब्लम है, उन्हें जॉब्स नहीं मिलते हैं। तो एक साइड टैलेंट है जिन्हें जॉब नहीं मिलता है, दूसरे साइड जॉब्स हैं उन्हें टैलेंट नहीं मिलता है। बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है। यहाँ एक ब्रिज बनना है, हम वो ब्रिज बना रहे हैं। हमारे जैसे बहुत सारे कंपनीज हैं, वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी, द टैलेंट गैप का जो ब्रिज हम सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज द फंडामेंटल प्रॉब्लम। बिल्कुल सर, मुझे भी लॉजिकल लगती है, मतलब क्योंकि ये चीज मैंने खुद फेस की है। बहुत सारे कॉलेज में जाता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि ये चीज डेफिनेटली है। और मेरे पास वो दोनों चीजें मेरे पास है, दोनों चीजों का एक्सेस है कि मैं कॉलेज जाके स्टूडेंट से भी बात कर पा रहा हूँ और मैं कंपनीज में जाके फाउंडर से भी बात कर पा रहा हूँ। तो वो दोनों चीज समझ पा रहा हूँ मैं, किसी को हायरिंग करनी है और किसी को हायर होना है, बट वो बैलेंस, वो स्ट्राइक अभी तक नहीं हो पाया। बाकी आप ट्राई कर रहे हैं तो ठीक है, मजा आएगा। एक चीज और सर, अभी हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि हम स्टार्टअप की बात करेंगे, हम छोटा मोटा डिस्कस किया। अभी हमने बात की प्लेसमेंट की बात करेंगे, वो भी छोटा डिस्कस किया हमने। मैंने अपने चैनल पे आज तक डेटा साइंस की बात नहीं करी, तो मुझे ये जानना है कि मान लेते हैं कि मुझे डेटा साइंस के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, आप मुझे बताएं कि डेटा साइंस होता क्या, व्हाट इज डेटा साइंस? बहुत फंडामेंटली आप अगर देखो तो डेटा साइंस इज मेकिंग सेंस ऑफ डेटा, दैट्स इट। बहुत सारा डेटा, इसका करूं क्या, ये डेटा होता है क्या, कैन आई टेक सम एक्शन आउट ऑफ इट, ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट डेटा साइंस। ठीक है। पर अगर आप अपने अराउंड देखो, इतना डेटा क्रिएट हो रहा है अभी, दुनिया इतना बदल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा स्टैट्स आपको प्रेजेंट करता हूँ। एक इंडिविजुअल, आप और हम, एवरी सेकंड वी आर प्रोड्यूसिंग 2 MB ऑफ डेटा। एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड, कैन यू इमेजिन, कैमरास में रिकॉर्ड हो रहे हैं, ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उतना डेटा क्रिएट हो रहा। अगर आप एक और एग्जांपल ले लो, अपना यूपीआई ट्रांजैक्शंस अपने इंडिया में, राइट, लास्ट 3 months वी हैव क्रॉस 6 बिलियन ट्रांजैक्शंस पर मंथ। 6 बिलियन, दैट मींस ट्रांजैक्शन तो ये नंबर है, हाँ, उसके साथ 2 बैंक्स आर इन्वॉल्वड, सेल फोन्स आर इन्वॉल्वड, कितने कुछ हो रहे हैं, सम एप्स आर इन्वॉल्वड टू डू द ट्रांजैक्शन, ऑल दैट इज डेटा दैट इज गेटिंग क्रिएटेड। सो डेटा क्रिएशन इज मैसिव एंड दिस इज गोइंग टू ग्रो। जैसे अभी टीवी में सेंसर्स आ रहे हैं, यहाँ सेंसर, वहाँ सेंसर, आईओटी आ रहा है, सो ऑल ऑफ दैट विल बी, ऑल दिस सॉल्यूशंस क्रिएट डेटा, लॉट ऑफ डेटा। तो वो एक है। और दूसरे साइड डेटा ड्रिवन एप्लीकेशंस, अब जहां भी देखो डेटा ड्रिवन एप्लीकेशंस। आप अगर गूगल मैप्स देखो, गूगल पे सर्च करो, स्विगी ऑर्डर करो, कुछ भी करो, एलेक्सा और गूगल होम पे कोई कमांड दो, वो सब डेटा ड्रिवन काइंड ऑफ एप्लीकेशंस हैं। अगर आप ये दोनों को देखो तो दिस इज नॉट गोइंग टू स्लो डाउन, ये तो और भी बढ़ने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड दैट इज डेटा साइंस। इतना डेटा क्रिएट हो, इतना एप्लीकेशंस हो, इन सब को टू मेक सेंस इन द फ्यूचर, एप्लीकेशंस तो बढ़ते ही रहेंगे। एंड डेटा साइंस बेसिकली इज अ साइंस टू टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ दीस थिंग्स, क्रिएट मोर एंड मोर डेटा ड्रिवन यूजफुल एप्लीकेशंस। ठीक है, लेट्स से सर मैं एक डेटा साइंटिस्ट बन गया या मैं डेटा साइंस बनना चाहता हूँ, तो मुझे अगर आपसे वो 3 चीजें, या लेट्स से कि मुझे आपसे जानना है कि वो एग्जैक्टली काम क्या करता होगा। आपने तो बताया डेटा साइंस क्या होता है। अब डेटा साइंटिस्ट जब मैं बन जाऊंगा तो मैं काम क्या करने वाला हूँ? जैसे जनरली मैं नॉर्थ में जाता हूँ कॉलेज में, तो यहाँ पर फुल स्टैक प्रोफाइल की बहुत बातें होती हैं, जेनरिक एसडी प्रोफाइल की बहुत बातें होती हैं। तो मैं बच्चों से पूछता हूँ कि तुम मुझे ये बताओ कि जब तुम एसडी बन जाओगे तो तुम काम क्या करोगे? वहाँ पे बच्चे बोलते हैं कोड करेंगे। तो ये बड़ा फनी सा आंसर हुआ, कोड करेंगे, ठीक है, सबको पता कोड करोगे आप, बट एग्जैक्ट आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है, आप करने क्या वाले हो? अगर आप कोई चीज टारगेट कर रहे हो, मुझे ये बनना है, मुझे आईएएस बनना है, तो मुझे पता तो होना चाहिए कि मैं बन के क्या करने वाला हूँ। जब मैं डेटा साइंटिस्ट बन जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, एग्जैक्टली क्या क्या चीज मैं करने वाला हूँ सॉल्व? So data science basically you're trying to solve a problem using data. तो कंपनी में वही करोगे, बट अगर आप कैटेगराइज करना चाहोगे तो काफी सारे कैटेगरीज हैं। एक है डेटा इंजीनियरिंग। डेटा इंजीनियरिंग होता है कि लाइक हाउ डू यू हैंडल दिस हाई वॉल्यूम्स ऑफ डेटा, कहाँ रखोगे, डेटा वेयरहाउसिंग स्ट्रेटजीज, डेटा पाइपलाइन स्ट्रेटजीज, हाउ डू यू हैंडल सच वॉल्यूम, किस क्लाउड पे डिप्लॉय करोगे, कैसे यूटिलाइज करोगे, सो दैट इज ऑल डेटा इंजीनियरिंग।
सो दूसरा होता है डेटा विजुअलाइजेशन। इतने सारा डेटा आप करोगे, हाउ डू यू प्रेजेंट इट टू द क्लाइंट। उसमें स्किल्स होते हैं जैसे स्टोरी टेलिंग। डेटा है, आपने चार्ट्स बना दिया, आप इसको बताओगे कैसे। So you can use tools like Power BI or Tableau, बहुत सारे tools हैं। How do you make a story? How do you present it? Data visualization पे अलग ही बहुत सारे हैं। Then you have data analyst. So ये data पे कैसे हम models चलाएंगे? How do I apply Python or R? और understand कैसे करेंगे ये data को? Patterns कैसे निकालेंगे data? So that is all on the data analyst. So generally क्या होता है? Data analyst, if you become more senior with some domain experience, you can become a data scientist. ठीक है। So data scientist थोड़ा generally senior होते हैं, उनको domain expertise ठीक रहता है, है, in addition to the technical expertise. ये दोनों जोड़ के they try to form solutions. They try to get models. ये मॉडल लगाएंगे तो ये इंडस्ट्री में ये सॉल्यूशन आ सकता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे एक इंश्योरेंस इंडस्ट्री में फ्रॉड का बहुत प्रॉब्लम होता है। डेटा साइंटिस्ट विल फिगर आउट ऐसे पैटर्न अगर हो तो फ्रॉड का चांसेस ज्यादा है, सो दे विल क्रिएट सम मॉडल्स आउट ऑफ इट, बट दे हैव टू बी सपोर्टेड बाय अ लॉट ऑफ डेटा एनालिस्ट्स हु प्रिपेयर द ग्राउंड वर्क फॉर दैट. They have to be supported by data engineers who actually handle the large volumes of data. And then they also need data visualization people who actually present beautiful charts, dashboards ये बनाते रहते हैं. ऐसे है. And then there are also in-depth applications जैसे computer vision हो, deep learning हो, बहुत सारे NLP हो, काफी सारे applications. So broadly companies में मैंने देखा है you'll either get into data engineering side or data visualization side or data analyst side or even a data science kind of profile. ये चार प्रोफाइल मेनली होता है. अभी काफी नए प्रोफाइल्स आते रहते हैं, जैसे दिस इज हम तो अभी एकदम शुरुआत में बेसिक्स की बात कर रहे हैं. काफी इवॉल्व हो रहा पोजीशंस और न्यू पोजीशंस आते ही रहेंगे. एक पोजीशन सर और मैंने देखी है बहुत बार, डेटा आर्किटेक्ट. यस. तो उनका एग्जैक्ट रोल क्या होता है? क्या वो भी सीनियर प्रोफाइल होती है? डेटा आर्किटेक्ट नॉर्मली डेटा इंजीनियर्स विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस वो डेटा आर्किटेक्ट बन सकते हैं. काफी सारे डेटा आर्किटेक्ट्स कम फ्रॉम डेटा आर्किटेक्ट जनरली पीपल हु सजेस्ट सॉल्यूशंस. अगर बिजनेस को ये प्रॉब्लम है, अगर हमारे पास इतना डेटा, हम करें क्या, इंफ्रास्ट्रक्चरली कैसे हैंडल करें, द चॉइस ऑफ स्टैक, द चॉइस ऑफ क्लाउड, द चॉइस ऑफ सॉल्यूशंस, वो जनरली डेटा आर्किटेक्ट लाइक HD3s जो होते हैं, HD3s आर प्रिंसिपल इंजीनियर्स, इक्विवेलेंट ऑफ दैट, सो दे मेक द स्ट्रेटजी. ऐसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. ठीक है. अब एक सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हम इसमें टाइम और एफर्ट डालेंगे, मनी भी इन्वेस्ट डेफिनेटली करना पड़ेगा. तो कहीं ऐसा तो नहीं अगर मैं इस डोमेन में जाऊं और इस 2 साल बाद 3 साल बाद कोई स्कोप ही ना हो, कि हाइप सिर्फ आज की थी, 1-2 साल की थी, 3 साल कुछ बचे ना यहाँ पे? आप अगर लास्ट 10 इयर्स देखो, अमाउंट ऑफ डेटा एप्लीकेशन तो बढ़ा ही जा रहा है. बहुत बड़ा. और मेरा मानना है कि ये हम शुरुआत में अभी, दिस इज जस्ट द बिगनिंग. ये तो बढ़ता ही रहेगा. आई फोरसी अगेन, आई कैन नॉट से लाइफ लॉन्ग ये बढ़ता ही रहेगा, बट एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 years आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम इन डेटा ड्रिवन एप्लीकेशंस. वेरी लाइकली उससे बाद में बहुत सारा डिमांड रहेगा इसका. सो स्पेशली डेटा ड्रिवन एप्लीकेशंस, डेटा साइंस में डिमांड का तो प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 10-15 मे बी 20 years. सॉल्यूशंस में चेंज, मेथड्स में चेंज, बट द बेसिक फैक्ट दैट डेटा रहेगा, ज्यादा और ज्यादा डेटा रहेगा और उस पर हमें समझना पड़ेगा और उस पर एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा, वो तो रहेगा हमेशा. सही है सर. एक चीज़ मुझे जाननी है सर, मैं एक पंजाब के कॉलेज में प्लेसमेंट काउंसलर के साथ बैठा हुआ था, तो उन्होंने मुझे बोला कि लव अभी बच्चों के बीच में जाओगे, उनको एक चीज़ बताना कि अभी मेजॉरिटी जो है वही फुल स्टैक के पीछे भाग रहे हैं. कोई कुछ बुराई नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल जाना चाहिए, अच्छी बात है, बट और भी तो ऑप्शंस हैं. क्या तुम डेटा साइंस वाले डोमेन में जा सकते हो? बट अभी क्या कर रहे हैं, जो उनको फील हुआ, उन्होंने मुझे ये कहा कि शायद दिक्कत यहाँ पर है कि फुल स्टैक पोजीशन में एक जेनिक प्रोफाइल में अगर मैं जाऊँ तो आज के दिन, पहले दिन मुझे क्या दिखता है कि मेरा CTC या मेरी जो सैलरी है वो 20, 30, 40, 50 LPA है. बट अगर मैं डेटा साइंस की बात करूँ एज अ फ्रेशर, तो वहाँ पर शायद मेरी सैलरी 7 LPA, 8 LPA आ रही है. तो शॉर्ट टर्म के चक्कर में कि यार यहाँ पे कम दिख रहा है, यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, तो हर बच्चा वहाँ पर भाग रहा है फुल स्टैक की पोजीशन पर. ठीक है, बट लॉन्ग टर्म में ये हो सकता है कि सैलरी वाइज डेटा साइंस ज़्यादा ग्रो कर जाए. फिगर्स की हम बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट टोटली उनको टारगेट नहीं करना चाहता मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो शॉर्ट विजन के चक्कर में आपने एक पोटेंशियल अच्छे डोमेन को स्किप कर दिया कि तुम रहने दो, हम तो फुल स्टैक में जा रहे हैं, और सारे के सारे ये सेम चीज करते जा रहे हैं. ऐसा मुझे लगता है. इसमें आपका क्या ओपिनियन है? मेरा ओपिनियन है कि लाइक डेटा साइंस वर्सेस फुल स्टैक दोनों ही बहुत अच्छे बिल्कुल करियर ऑप्शंस हैं, बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस हैं. मैं तो थोड़ा और फंडामेंटल सजेशन दूंगा कि डू व्हाट यू लाइक. बिल्कुल सर. काफी डिफरेंस है. इफ यू वांट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स थ्रू प्रोग्रामिंग, फुल स्टैक इज अ बेटर ऑप्शन. But if you're good in maths, you enjoy data, you enjoy making sense out of it, you enjoy talking about data,
and solving problems through data, so data science is a better option. As far as salaries तो काफी ऊपर नीचे होते रहेंगे. हाँ. I've seen massive salaries in data science. बिल्कुल हम इस business में हम काफी कंपनी से बात करते रहते हैं. Salaries बहुत ज्यादा होते हैं इसमें, especially if you have 5 years experience, you can really do better than many other generic programmers. वही सर, वही लॉन्ग टर्म थिंकिंग की बात कर रहा हूँ मैं. लॉन्ग टर्म थिंकिंग डेटा साइंस से हाँ. ये तो शुरुआत है. वही. अभी तक तो चालू हुआ भी नहीं है. वही एक मेरा दोस्त है, वो डेटा इंजीनियरिंग में ही है. तो उनकी अभी 5 ईयर एक्सपीरियंस हुआ उनको, और उनकी सैलरी 1.35 करोड़ है. अब वो दिल्ली में काम करते हैं, गुड़गांव में. तो है, बहुत बहुत पोटेंशियल है. बहुत पोटेंशियल है. ऑल्सो एक और चीज हो रहा है कि ये डेटा साइंस यूएस में ऑलरेडी काफी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं वो, एंड वो सारे जॉब्स अभी इंडिया में भी आ रहे हैं. सो उस पे भी काफी सारा हाई वैल्यू पोजीशंस इंडिया में क्रिएट हो रहे हैं अभी. बिल्कुल. सो मेनी इतने सारे डेटा साइंस फोकस कंपनीज इंडिया में, उनके बस यूएस बेस्ड प्रोजेक्ट्स ही करते हैं, एंड दैट इज जस्ट ग्रोइंग. ये जो इन्फोसिस और बड़े कंपनीज के साथ 90s में हुए थे, अभी हो रहा है डेटा साइंस कंपनीज के साथ. So this is just beginning. मुझे ये भी लगता है कि हम जब टारगेट करते हैं तो हम एक गलती करते हैं कि हमने वो फैंग पकड़ लिया, इनको टारगेट कर लिया. हमारे पास तो फैंग तो है ही है, पर उसके अलावा बहुत सारे स्टार्टअप्स इंडिया में भी हैं. और क्योंकि रिमोट जॉब्स भी एक टर्म होती है, तो बाहर जितने भी कंपनीज हैं उनकी जॉब को भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि ये भी नंबर हम टारगेट कर सकते हैं. अगर आप चाहो तो आप इंडिया में भी जा सकते हो, अगर आप चाहो रिमोट जॉब भी कर सकते हो. तो अगर आपका स्किल है, अगर आपके पास जो रिक्वायर्ड स्किल है वो आपने मास्टर कर रखी है, तो आपको ऐसा सोचना नहीं पड़ेगा कि यार जॉब्स का मेरी लग नहीं पाएगी. तो स्किल अगर मैं स्पेसिफिक टर्म स्किल की बात करूं तो उस पे आपका क्या विचार है सर? ये तो बहुत ही वैलिड काइंड ऑफ ट्रेंड है. ये मैं ट्रेंड कंटिन्यूअसली देख रहा हूं. इनफैक्ट बात होती रहती है फ्रॉम माय कोलीग्स इन द यूएस. अभी वर्ल्ड तो और फ्लैट होने वाला है. हाँ. तो पूरा ग्लोबलाइज हो चुका है. स्किल जहां मिले, आप तो गिग इकोनॉमी के बारे में तो सुनते ही रहेंगे. जहां भी स्किल मिले, the jobs are moving to the skill rather than skill to the job. तो ये बहुत बड़ा ट्रेंड है. If the skills are sitting in India, दुनिया भर से जॉब्स इंडिया को ही आएंगे. नाउडेज घर पे कंप्यूटर हो, इंटरनेट हो, तो आप कहीं भी काम कर सकते हो. बिल्कुल सर. तो ये होने वाला है, और भी ज्यादा होने वाला है. अगर मैं सर स्किल को डिग्री से कंपेयर करूं तो कि अगर डिग्री नहीं है पर स्किल है, तब मेरे हिसाब से तो ठीक है. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. मेरा ओपिनियन ऐसा है कि डिग्रीज अच्छा है, डिग्रीज चाहिए, डिग्रीज करना चाहिए. इट इज ओके, इट इज गुड. दैट्स हाउ यू स्टार्ट, बिकॉज़ कुछ स्ट्रक्चर चाहिए. बिल्कुल सर. बट एक बार आप काम करने चालू करोगे ना, इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, स्किल्स टेक ओवर टाइम. आफ्टर सम टाइम स्किल्स बिकम वे मोर इंपॉर्टेंट देन डिग्रीज. शुरू में डिग्रीज फिर भी वैल्यूएबल है, बट ओवर टाइम स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मेरे कंपनी में हम भी हायरिंग करते रहते हैं, यहाँ स्किल इज ऑल दैट मैटर्स, स्पेशली इफ यू आर हायरिंग मोर देन 3 years ऑफ एक्सपीरियंस बंदे लोग को. It is only skills. What do you have? What skill you have? If you have. सर लेट्स से कि मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैंने ड्रॉप कर दिया कॉलेज, और मैं आपके यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या आप मुझे हायर करोगे? स्किल डिपेंड करेगा. स्किल पे डिपेंडेंट है. एब्सोल्युटली स्किल पे डिपेंड करेगा. सर ये बात से मैं अगर 3 साल पहले होता तो मैं डिसएग्री कर जाता कि नहीं, बट आज के टाइम में एग्री कर जाऊंगा. 3 साल पहले ये था कि मान लो आपने कोई भी स्किल मास्टर कर ली, ठीक है, आपको मशीन लर्निंग अच्छे से आ गई, आपको एंड्रॉइड अच्छे से आ गई, आपको वेब डेव अच्छे से आ गई, आपने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बना रखे हैं. 3 साल पहले, 4 साल पहले की बात करूं तो आप कंपनी के पास जाओगे, बोले कि ठीक है आता सब कुछ बहुत अच्छी बात है, ये 3 चीजें दिखाओ कहाँ है पहले तुम, कॉलेज की डिग्री कहाँ है तुम्हारी, और ये परसेंटेज, ये वगैरह वगैरह जो भी चीजें हैं. बट वो डिग्री चाहिए होती थी. पिछले 1.5 साल के अंदर मैंने शिफ्ट देखा है, मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स देखे हैं जहाँ पर कुछ मेरे नोन एग्जाम्पल्स मैंने देखे जो कि 11th क्लास का बच्चा था, जो कि 12th क्लास का बच्चा था, वो कॉलेज गया भी नहीं है, उसने तब भी नियरली 34 LPA का पैकेज क्रेड कंपनी में ग्रैब कर लिया. तो मुझे देख के लगा कि यार असलियत में ये चीजें जो हम बोल रहे हैं स्किल वर्सेस डिग्री, मतलब ग्राउंड रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं. 3 साल पहले मुझे नहीं दिखता था, बट अब मैं मानूंगा कि हाँ ऐसा हो सकता है. एब्सोल्युटली. अगर जो कंपनी आप चला रहे हो, स्किल्स आर ऑल दैट मैटर्स. हाँ. तो आप हमारे तरफ से देखो ना, इफ यू आर रनिंग अ कंपनी, इट इज समबडी हैज टू फिल दैट रोल फॉर दैट स्किल. जैसे फॉर एग्जांपल स्किल ड्रिवन रोल्स काफी सारे हैं. जैसे टेक्नोलॉजी में तो भर के हैं, डिजिटल मार्केटिंग में काफी सारे स्किल हैं. You bring the skill, we hire you. We don't want to look at anything else. ये और भी ज्यादा होने वाला है in the future. Degrees ठीक है, but I would say skills are way more important, and we have to get into a culture of upskilling continuously. बिल्कुल सर. अब जब स्किल्स की बात करते हैं तो फिर कोर्सेज बहुत आते हैं दिमाग में. अब कोर्सेज के भी 2 तरीके हो सकते हैं, 2 मोड है हमारे पास. या तो हम रिकॉर्डेड कोर्सेज की बात कर लें, या तो हम लाइव कोर्सेज की बात कर लें. तो रिकॉर्डेड वर्सेज लाइव, मेरा ये ओपिनियन है कि लाइव क्लासेस अगर हो रही है तो वहां पर आपके कंप्लीशन रेशियो ज्यादा होगा, कंप्लीशन परसेंटेज ज्यादा होगी और ड्रॉप कम होगा. और रिकॉर्डेड में इसका उल्टा होता है. मैं एक बार एक फाउंडर के साथ बैठा था, उनके रिकॉर्डेड कोर्सेज चलते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि 15 से 30% जो बच्चा है सिर्फ वही कंप्लीट करता है कोर्स को, बाकी 70% बीच में छोड़ के चला जाता है. रिकॉर्डेड की अगर बात करें तो इसमें आपका क्या ओपिनियन है? ये तो हमारा भी एक्सपीरियंस है. हम यहाँ जो प्रोग्राम चला रहे हैं, दिस इज प्राइमरली लाइव. एक और चीज होती है लर्निंग एफिकेसी, मीनिंग जो भी स्किल हम पढ़ाना चाहते हैं वो बंदा को
मैंने डिड ही गेट इट और नॉट, द होल एफिकेसी ऑफ द प्रोग्राम। एफिकेसी अगर देखो तो आप लाइव में एफिकेसी लेवल्स आर वे हायर, सो वी बिलीव इन लाइव but coupled with some very good LMS platform with a lot of e-learning and all. तो finally मुझे लगता है blended learning is the, कैसे आप blend करोगे that's important, but blended learning is what is really required, but some dose of live is important. ऐसा भी होता है ना, teacher based on the student they change their teaching pattern. बिल्कुल सर। अगर बंदे लोग को समझ में नहीं आ रहा concept, the teacher will slow down or the teacher can speed up, teacher can interact. टीचर्स को काफी एक्सपीरियंस होता है राइट, एनी प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और फिजिकल, उनको पता चल जाता है कि इज इट गोइंग फास्ट और स्लो, रिपीट करना नहीं करना है। तो ये सब अगर आप देखो तो जनरली लर्निंग आउटकम इज मच बेटर इन अ इंटरैक्टिव लाइव काइंड ऑफ अ फॉर्मेट। दैट्स आवर बिलीफ, दैट्स व्हाई वी डू अ लॉट ऑफ लाइव ओवर हियर। सर अगर कोर्सेज की बात करें तो लेट्स से मैं 4 पॉइंट आपसे पूछूं कि वो 4 पॉइंट ऐसे कौन से होने चाहिए जिसमें एक कोर्स को आइडियल कोर्स कॉल आउट दे पाऊं कि हाँ ये आइडियल कोर्स है। अगर आप स्किलिंग कोर्सेज की बात करें, हम मोस्टली स्किलिंग पे हमारा एक्सपीरियंस है, तो मैं तो कहूंगा 4 चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, करिकुलम शुड बी अपडेटेड कंटिन्यूअसली, कॉलेज वाला नहीं चाहिए मतलब। मैं तो कहूंगा कि हर 2 महीना 3 महीना में करिकुलम शुड बी अपडेटेड, और ये शुड बी अपडेटेड बेस्ड ऑन इंडस्ट्री इनपुट्स एंड एक्सपर्ट इनपुट्स। ठीक है। सो कंटिन्यूअसली आपको रिव्यू करता ही रहना है। स्टूडेंट से फीडबैक रहेगा, इंडस्ट्री से फीडबैक रहेगा, मार्केट से फीडबैक रहेगा, व्हाइट पेपर से फीडबैक रहेगा, सारा फीडबैक यू शुड अप्लाई एंड अपडेट द करिकुलम रेगुलरली। सो टीच ओनली व्हाट इज रिक्वायर्ड। सो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि ये हमारा करिकुलम है और मैंने ये अपडेट कर दिया, बट इसको वेरीफाई कराऊं, रिव्यू कराने के लिए मैं एक थर्ड डायरेक्टली एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट की और वेरीफाई करा कि हाँ रिलेवेंट है, ऐसा कुछ। मैं तो कहूंगा थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ही रखना चाहिए हमेशा, है ना? सही, जरूरी है। ठीक है, ये दैट इज वन। सेकंड मैं कहूंगा कि methodology of teaching also काफी important है, especially for skills it is better to have learning by doing। जैसे आप असाइनमेंट्स करो, प्रोग्रामिंग करो, अप्लाई करो, प्रोजेक्ट्स करो, मिनी प्रोजेक्ट करो, कैप्स्टोन प्रोजेक्ट करो, करते रहना है। यू विल लर्न बेस्ट ओनली थ्रू एक्सपीरियंस। स्किल्स कंटेंट हैवी थियरी से आने वाला नहीं है। बिल्कुल सर। सो दैट इज द सेकंड पॉइंट आई विल से व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट मैं कहूंगा कि इंडस्ट्री का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए इन द प्रोग्राम। जैसे मेंटरशिप वर्क्स रियली वेल। अगर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, लीडर्स, प्रैक्टिशनर्स आके 2-3 साल एक्सपीरियंस भी काफी है, अप टू लाइक 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, कम एंड टेल ये करो, ये हम करते हैं कंपनी में। दैट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडस्ट्री एक्सपर्ट शुड कंटिन्यूअसली इंटरवीन और मेंटरशिप करे और पढ़ाए भी। सो दैट आई सी इज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट मुझे लगता है कि सम काइंड ऑफ अ प्रोग्राम में प्लेसमेंट सपोर्ट भी होना चाहिए, मीनिंग प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट फॉर प्लेसमेंट्स, बिकॉज कंपनी का एक्सपेक्टेशन और हमारा एक्सपेक्टेशन में काफी फर्क होता है। बिल्कुल सर। बीट इन द सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स दोनों में प्रिपेयर करना भी चाहिए। एक अच्छा प्रोग्राम में ये चारों चीज होना चाहिए, और हम चारों चीज करते हैं। हाँ बिल्कुल सही है सर। जब हमने स्टार्टिंग में बात की थी प्रॉब्लम सॉल्व करने की, तो आपको पूरी क्लैरिटी है कि हाँ ये 4 पॉइंट हम कर रहे हैं जो इंक्लूड भी कर रहे हैं अपने करिकुलम के अंदर। स्टूडेंट के लिए नहीं, कंपनी के लिए भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। जैसे कंपनी को भी क्या चाहिए, कंपनी को भी चाहिए प्रोडक्टिव टैलेंट, फ्रॉम डे 1 बंदा काम करे। तो अगर बंदा प्रोजेक्ट करता है, करिकुलम अपडेटेड है, इंडस्ट्री वाले से ऑलरेडी बात कर रहा है और काफी प्रिपेयर्ड है टू स्टार्ट इन द वर्कप्लेस, कंपनी के लिए भी तो अच्छा है ना ये। आई थिंक सर आपने मुझे कुछ एग्जांपल्स भी बताए थे, वो एग्जांपल हम शेयर कर सकते हैं बच्चों के साथ। जैसे एक हमारा स्टूडेंट है प्रिंस कुमार, नोएडा का है, एंड यू नो ही इज taken the call and he was a basic kind of a network engineer. He took the call, मुझे data science करना है, काफी मेहनत की है, और अभी he is actually a data analyst, you know, good company in Hyderabad. And this is such a nice kind of a case study. एक और है हमारा, you know, from विदिशा, भोपाल के पास में है, this is a, you know, lecturer वहाँ पे। उन्होंने हमारे साथ प्रोग्राम की, very good. He and probably in academics he was actually topping the classes and all that, and we are so happy. He is in a top multinational in Bangalore right now, with 3 times the salary what he was getting. You know, from Vidisha all the way he moved to Bangalore. And इसमें हमारा भी छोटा सा पार्ट था, you know, we were part of him in the journey. इतना अच्छा रहा देखने में, it worked really well, you know. और भी बहुत सारे examples है। अब बठिंडा से we have a friend, you know, चिन्मय जी, you know, and he was in sales, technically qualified, but for some reason sales में था, पक गया था, you know. He wanted to do something different, and he took the call. He committed his time and money, and now he's actually got a fantastic data intelligence job in a company in Delhi, actually. So ये सारे जो हम देखते हैं, you know, when people transform their careers through upskilling, हमें बड़ा अच्छा लगता है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, रोज every week I see so many placements happening of people who actually move their career.
सही सही सर। अभी मतलब अब मेजॉरिटी अगर मुझे बताना हो तो आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इंडिया में कहाँ से होते हैं, कौन से रीजन से ज़्यादा होते हैं? अभी क्या है, जब हमने स्टार्ट किया था दिस ओडेन स्कूल, हमने अबाउट 15-16 मंथ्स पहले स्टार्ट किया था, काफी सारे बैचेस हो चुके हैं हाँ। अब तक। जब हमने स्टार्ट किया था मेजॉरिटी स्टूडेंट साउथ से थे। ठीक है। हम भी साउथ में हैं ना, मोस्ट ऑफ आवर प्रेजेंस, एक्टिव प्रेजेंस इज इन हैदराबाद एंड बैंगलोर, बट स्टूडेंट्स थे तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका, महाराष्ट्र से बहुत आते हैं। अभी ऑफ लेट लास्ट 3 to 4 months में there's a lot of people coming from the northern belt, दिल्ली, यूपी से बहुत आते हैं, राजस्थान, बिहार, झारखंड, वहां से आने लगे, because I think people are all getting more and more aware कि प्रोग्राम्स होते हैं और हम बहुत सीरियसली प्रोग्राम चलाते हैं, and we are seeing a good mix of people coming from the north of late. ठीक है सर। मेरे को सर बहुत कुछ सीखने को मिला इस पॉडकास्ट के अंदर। डेटा साइंस के बारे में मुझे बिल्कुल ज्ञान ज़्यादा था नहीं, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने। और 3 चीज़ मुझे आपसे जाननी है सर। मान लेते हैं कि एक बिल्कुल फ्रेशर है, बिल्कुल बिगिनर लेवल का व्यूअर हमें देख रहा है अभी, वो अच्छी प्लेसमेंट टारगेट कर रहा है, ठीक है, आपको उसको 3 लेसन्स देने हैं कि यार ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना। अगर आप अभी मान लेते हैं 20 साल के होते, आप एक प्लेसमेंट टारगेट कर रहे होते, तो ये 3 चीज़ों पर ध्यान जरूर देते। पहला जब हमने बात किया था कंपनीज देखते क्या है, प्लीज फोकस ऑन दैट। हाँ, प्लीज फोकस ऑन दैट, दैट इज व्हाट विल रियली हेल्प यू। एकदम सिंपल चीज है, अगर आप कुछ भी करते हो, प्रोजेक्ट करते हो, काम करते हो, डीप करो, प्लीज डीप करो एंड बी रेडी टू आंसर क्वेश्चंस ऑन दैट टू एनी काइंड ऑफ डेप्थ। इंटरव्यूअर्स विल गेट वेरी इंप्रेस्ड अगर आप ये बोलो कि हमने ये प्रोग्रामिंग की है पर इसलिए की है, ऐसे बिजनेस में इम्पैक्ट है और ऐसे सोसाइटी पे इम्पैक्ट है, इसीलिए हमने किया। गो डीप इन व्हाटएवर प्रोजेक्ट यू डू, बंदे लोग इंप्रेस हो जाते हैं काफी। सेकंड, प्लीज डेमोन्स्ट्रेट दैट यू हैव द लर्नेबिलिटी क्वोशिएंट, मीनिंग आप नया स्किल्स पिकअप कर रहे हो, आप कुछ सर्टिफिकेट्स कर लो, कॉलेज में भी आप काफी सर्टिफिकेट्स पिकअप कर सकते हो, सो डेमोन्स्ट्रेट दैट यू आर कंटिन्यूअसली लर्निंग, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्डली, एक और चीज कंपनीज देखते हैं व्हिच इज गुड इज a broad cultural fit. Be humble, that's very important. कभी-कभी ऐसा भी होता है कंपनीज में, especially high value companies में, they don't like people who are stars and who keep telling I'm a star. उनका प्लेसमेंट होता नहीं है। Nobody wants such people, बिल्कुल सर। So there's something called, we used to call in the Goldman days में something called Goldman fit. So Goldman fit is a great thing, but अगर आप Goldman में कुछ साल हो तो आपको समझ में आ जाता है ये बंदा फिट करेगा कि नहीं अपने कल्चर में। So culture is like this, you have to be a team player, good attitude, साथ में काम करो सबके साथ, and together we make big things happen. So that is very important. So these 3 things I would say keep it in mind and you'll do well. ठीक है, तो ये तो प्लेसमेंट से रिलेटेड हो गया, जॉब से रिलेटेड हो गया। अब अगर मैं लाइफ की बात करूँ, आप मुझसे 4 साल बड़े हैं तो आपने मुझसे ज़्यादा चीज़ देखी हुई है, तो लाइफ में अगर एक लेसन आपको देना है कि यार ये चीज़ तुम साथ लेके चलो तो कम ठोकरें खानी पड़ेगी, बहुत टाइम बच जाएगा तुम्हारा। एकदम एक ही एडवाइस अगर मुझे देना है तो लाइफ में, स्किलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लाइफ लॉन्ग 60 साल, 70 साल, 80 साल तक यू विल बी स्किलिंग योरसेल्फ, पिकिंग अप सम न्यू स्किल्स। ये आदत आप अभी बना लो, कॉलेज में हो या यू आर जस्ट आउट ऑफ कॉलेज, मेक श्योर यू कीप पिकिंग अप न्यू स्किल्स ऑल द टाइम। ये अगर आदत पड़ जाए ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स, बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, बी अ लाइफ लॉन्ग, कीप ऑन अपस्किलिंग लाइफ लॉन्ग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू विल डू वेरी वेल इन लाइफ इफ यू डू। सही सर, बहुत सही। स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम ये भी जान चुके हैं कि डिग्री की इंपॉर्टेंस समय के साथ साथ कम होती जा रही है और स्किल्स की ज़्यादा होती जा रही है। ठीक है, ये मम्मी को मत बताना अपनी। मम्मी चैनल सब्सक्राइब करवा देगी तो आई थिंक सर बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला और आगे भी हम 1-2 पॉडकास्ट और करेंगे जहाँ पे और डेप्थ में जाकर चीज़ों को समझने वाले हैं और मुझे बहुत मज़ा आया सर। आई थिंक मैंने आपको बोर नहीं किया होगा। मुझे बहुत मज़ा आया। थैंक यू बेस्ट ऑफ लक टू यू एंड टू ऑल योर ऑडियंस, डू वेल, स्किल अप। आई थिंक आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। मिलेंगे आपसे ऐसे किसी अगली पॉडकास्ट के अंदर। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। ओके, बाय।